हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल DPSC डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये यूनिट फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट है इस सब्जेक्ट की। तो नाम है इसका द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम इजी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि ये क्या है। Language is the way we express our thoughts. We express our thoughts, feelings, and ideas. It helps us to communicate with others. For children, language is the base of learning because through language they understand the world. लैंग्वेज क्या है? एक वे है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू दूसरों से। फॉर चिल्ड्रन लैंग्वेज इज़ द बेस ऑफ लर्निंग। बच्चों के लिए लैंग्वेज एक बेस होती है लर्निंग का। ठीक है, बिकॉज थ्रू लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? नेचर ऑफ लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज क्या है, नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की कि नेचर ऑफ लैंग्वेज है क्या। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट। वी यूज वर्ड्स, गेस्चर्स, साउंड्स टू कम्युनिकेट। Learn not born with children learn language from parents, teachers and their environment. Social language develops through interaction, talking, listening, asking questions. अब इसमें क्या है कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बच्चे लैंग्वेज पैदा होते ही नहीं जानते, ठीक है, बल्कि धीरे धीरे सोसाइटी में पेरेंट्स और टीचर्स से सीखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक सोशल है। ठीक है, सोशली है, बच्चा सोशल से सीखता है, समाज में रहकर सीखता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होती है? वर्ड्स आर सिंबल्स। एग्जाम्पल है इसका द वर्ड डॉग इज अ सिंबल फॉर एन एनिमल। अब इसमें क्या है कि सिंबॉलिक भी होती है लैंग्वेज। ठीक है, यानी वर्ड्स जो होते हैं एक सिंबल होते हैं उनके। जैसे कि डॉग एक शब्द है जो एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंबॉलिक मतलब हो गई ना लैंग्वेज, क्योंकि डॉग क्या है, एक एनिमल है जो एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंबल हो गया ये एक। नेक्स्ट है क्रिएटिव। लैंग्वेज क्रिएटिव भी होती है। वी कैन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस दैट वी हैव नेवर स्पोकन बिफोर। हम ऐसे नए सेंटेंस बोल सकते हैं जो हमने कभी पहले नहीं बोले। ठीक है, जो कभी पहले बोले ही नहीं होते हैं, हम ऐसे सेंटेंस भी बोलने लग जाते हैं। लैंग्वेज एक क्रिएटिव होती है। ठीक है, रूल बेस्ड। लैंग्वेज रूल बेस्ड भी होती है। कैसे होती है रूल बेस्ड? लैंग्वेज फॉलोज रूल्स लाइक ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर। अब क्या है कि और लैंग्वेज जो होती हैं उनके रूल्स भी होते हैं, जैसे कि रूल बेस्ड होती हैं। यानी ग्रामर में जो वर्ड होते हैं ऑर्डर से होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, सबके रूल्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। मेन कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लैंग्वेज 5 इंपॉर्टेंट पार्ट से बनी है। कौन कौन से? फर्स्ट है फोनोलॉजी, जिसे साउंड्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। फोनोलॉजी क्या होता है? साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। इट इज द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू हियर एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, क्या होता है कि फोनोलॉजी का मतलब होता है साउंड्स। बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका बाबा, मामा, पापा। बच्चा पहले साउंड को सुनेगा, देन उसके बाद में
प्रोड्यूस साउंड्स, मतलब कि बाद में अपने साउंड्स को फिर वो क्या करेगा, बोलेगा, उनको सुनेगा फिर बोलेगा। ठीक है, जैसे कि बाबा, मामा, पापा, ऐसे बोलेगा बच्चा स्टार्टिंग में। देन मॉर्फोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी को क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। हाउ स्मॉल यूनिट्स मॉर्फिम्स फॉर्म वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका प्लेइंग, जैसे कि प्ले प्लस ING, प्लेइंग। हैप्पी प्लस अनहैप्पी। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि ये बताता है कि वर्ड कैसे बनते हैं। जैसे प्ले के साथ ING लगाए, ठीक है, अगर प्ले के साथ आप ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग बन जाता है। ऐसे ही हैप्पी के साथ आप अन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है वर्ड फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है सिंटैक्स। थर्ड क्या है, सिंटैक्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस, रूल्स फॉर मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है एप्पल ईट आई, अभी तो गलत है, आई ईट एन एप्पल। अब सिंटैक्स का क्या मतलब होता है कि सिंटैक्स है सेंटेंस बनाने का रूल। सिंटैक्स क्या होता है, सेंटेंस बनाने का रूल होता है। जैसे हम ऐसे नहीं बोलते कि एप्पल ईट आए, ऐसे बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर में बोला जाता है, ठीक है, जिसे बोलने में बिल्कुल एक्यूरेट लगे कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब एप्पल ईट आए का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट है फोर्थ, सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। एग्जाम्पल है बैंक, रिवर, वियर्स, बैंक, बैंक, मनी, बैंक। अच्छा, क्या है इसमें कि सिमेंटिक्स का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसका रिलेशन होता है, सिमेंटिक्स का रिलेशन होता है मीनिंग से। एक ही वर्ड का मीनिंग अलग हो सकता है, ठीक है। सिमेंटिक्स का मतलब ये होता है, जैसे कि बैंक, बैंक मतलब क्या होता है, पैसे वाली बैंक भी होती है और एक रिवर यानी नदी भी होती है, ठीक है, नदी वाली बैंक भी होती है। तो ये दो हो गए ना इसके मतलब, एक ही वर्ड के दो मतलब, ठीक है, ये होते हैं सिमेंटिक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रैग्मेटिक्स, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है कि हम इसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, इस लैंग्वेज को। जैसे कि हाउ वी यूज़ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम कैसे यूज़ करते हैं लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एग्जाम्पल है सेइंग थैंक यू, टेकिंग टर्न्स इन कॉन्वर्सेशन, स्पीकिंग पोलाइटली टू एल्डर्स। अब प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि हमें लैंग्वेज सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज़ करनी है। जैसे पोलाइट टोन में बात करना, थैंक यू बोलना, ठीक है, टर्न लेकर बात करना, ऐसे ये चीज़ें होती हैं इसमें प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। लैंग्वेज इन रियल लाइफ, आप कैसे बोलेंगे इस चीज़ को, आप अपनी रियल लाइफ में कैसे सेंटेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये होते हैं प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट है why understanding nature and structure of language is important for children। ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। क्यों है इम्पॉर्टेंट ये, तो आइए समझते हैं। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग डेवलपमेंट। दे अंडरस्टैंड साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बेटर, ठीक है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड आइडियाज क्लियरली, बिल्ड्स थिंकिंग स्किल्स। लैंग्वेज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या है, ये बच्चों की रीडिंग और राइटिंग इम्प्रूव करता है, बच्चे बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स सोशल डेवलपमेंट, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सोशल डेवलपमेंट में। चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट, शेयर एंड पार्टिसिपेट। बच्चा क्या करता है इसमें, सीखता है इंटरेक्ट करना, शेयर करना और पार्टिसिपेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टीचर्स सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। टीचर कैसे सपोर्ट कर सकता है बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्या है टीचर का रोल, ठीक है। टीचर का रोल लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टीचर बच्चों को क्या कराएगी, टॉकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़, स्टोरी टेलिंग हो गई, जैसे कॉन्वर्सेशन हो गए, राइम्स हो गई, ठीक है। एक्सपोजर टू प्रिंट, बुक्स, लेबल्स, चार्ट्स, एक्टिविटीज़ दैट बिल्ड वोकेबलरी, पिक्चर कार्ड्स, वर्ड गेम्स, encouraging expression,
asking open ended question, creating a language rich classroom, posters हो गए, जैसे रीडिंग हो गई, रीडिंग कॉर्नर्स, रोल प्ले, पपेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टोरी सुनाना, जैसे बच्चे को राइम्स करा दी, या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछकर बच्चे को क्या करना है, एनकरेज करना, ठीक है। टीचर का रोल होता है कि बच्चे को लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। रोल प्ले, पपेट्स का मतलब रोल प्ले कराना, पपेट्स के हेल्प से बच्चे को पढ़ाना या स्टोरी सुनाना, ठीक है। पिक्चर्स, कार्ड्स का यूज़ करना। अब शॉर्ट समरी में समझते हैं। लैंग्वेज इज़ आ सिस्टम यूज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है जिसे हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इट इज़ सोशल, लर्न, सिम्बॉलिक, क्रिएटिव। ये क्या है, सोशल है, लर्न है, सोशल, लर्न, सिम्बॉलिक और क्रिएटिव एंड रूल बेस्ड होती है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स साउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स साउंड्स, जैसे वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी, सेंटेंसेस, सिंटैक्स, ठीक है, मीनिंग, सिमेंटिक्स एंड यूज प्रैग्मेटिक्स। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स टीचर्स सपोर्ट चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड लिटरेसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। 5 मेन कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही क्लियरली समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा फोनोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है और सिंटेक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स किसे कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स टीचर सपोर्ट चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड लिटरेसी। बच्चे को ये हेल्प करता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये लैंग्वेज लिटरेसी के लिए हेल्प करता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, लैंग्वेज को डेवलप करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टीचिंग में बहुत ही हेल्प करेगा, इसीलिए ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है हमारे सिलेबस में, इसीलिए ये टॉपिक होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना TPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।